हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। ओके, नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे डाटा स्ट्रक्चर की टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम डेली 5 to 6 क्वेश्चंस करेंगे और जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, कंप्यूटर साइंस, डीएसएसबी, एचएसएससी, नेलेट, गेट नेट, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करके फिर हम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो इस सीरीज़ में हम डाटा स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चंस, मतलब इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाएगा। 99.9% ये ही गारंटी है। इनसे बाहर ही कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा, लेकिन इन्हीं में से ही 99.9% मान के चलो आपके इन्हीं में से क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, तो हर क्वेश्चन को ध्यान से करना। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ओके, तो जो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, वो होते हैं, एक तो होता है लीनियर और क्या होता है, एक नॉन लीनियर। ओके, नॉन लीनियर एंड लीनियर। ओके, तो लीनियर में क्या आ जाएंगे हमारे, लीनियर में हमारे आ जाएंगे स्टैक क्यू। ओके, नॉन लीनियर में हमारे आएंगे जैसे ट्री। ओके, तो हमारे इसका जो आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा ट्री। ट्री इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी बाइनरी सर्च ट्रीज आर पॉसिबल विद 3 nodes? Here it is 3. ओके, 3 nodes. ओके, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको डायरेक्ट मतलब ट्रीज भी बनाना सिखाऊंगी कि 3 नोड से हमारी कितनी बाइनरी सर्च ट्री बन सकती हैं, और एक डायरेक्ट फार्मूला भी है इसका, वो भी बताऊंगी। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कितनी हमारी बाइनरी सर्च ट्री बनेंगी। ओके, तो हम प्रैक्टिकली इनको बना लेते हैं। जो मान लो कोई भी हमारी 3 नोड्स हैं, जैसे मैं मान लेती हूँ 1, 2 एंड 3। ओके, ये हमारी 3 नोड्स हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट हमारी जो ट्री बनेगी, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होते हैं, रूट, मान लो रूट पे 5 है, तो 5 से लेस है जो एलिमेंट्स, वो आएंगे हमारे लेफ्ट सब ट्री में, और जो 5 से ग्रेटर हैं एलिमेंट्स, वो आएंगे हमारे राइट साइड में। ओके, तो इस तरह से हमारी बाइनरी सर्च ट्री बनेगी। मैं मान के चलती हूँ आपको ये कंसेप्ट आता होगा कि बाइनरी सर्च ट्री में क्या होगा, रूट के लेफ्ट में हमेशा रूट से लेस एलिमेंट आएगी, लेस वैल्यू आएगी किसी भी एलिमेंट की, और राइट में हमेशा रूट नोड से ग्रेटर वैल्यू आएगी। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जो फर्स्ट ट्री बनेगी हमारी, फर्स्ट बाइनरी सर्च ट्रीज, 1 से ग्रेटर क्या है, 2 है, हम सेकंड लेके चले थे, एंड 2 से ग्रेटर दैट इज 3। तो फर्स्ट हमारी ये बन गई बाइनरी सर्च ट्री। सेकंड, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं 1 यहाँ पे लेके चलूँ। ओके, 3 क्या है, 1 के राइट में है, और 2 3 से लेस है, तो मैंने यहाँ पे ये एक, और इस तरह से मैंने एक ट्री बना दी। नाउ थर्ड लेके चलती हूँ। अगर मैं मान लो मैंने मिड में ले लिया, तो 2 से लेस क्या है, 1, तो लेफ्ट में आ जाएगा, और 2 के राइट में क्या आ जाएगा, 3। तो ये हमारी होगी थर्ड बाइनरी सर्च ट्री। उसके बाद मान लो मैं 3 टॉप पे लेती हूँ, रूट पे लेती हूँ, तो 3 से लेस क्या है, 2 है, 2 भी यहाँ पे ले लिया, और 1 भी 2 से लेस है, तो एक फोर्थ हमारी ये बन गई। नाउ फिफ्थ इज 3 मैंने टॉप पे ले लिया, 3 से लेस क्या है, 1 है, और लेकिन जो 2 है वो 1 से ग्रेटर है, तो हमारी ये कितनी बन गई, हमारी ये बन गई 5 बाइनरी सर्च ट्री हमारी ये बन गई हैं। ओके, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, हम प्रैक्टिकली भी इनको बना के देख सकते हैं। और इसका एक जो फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला है 2n cn डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ओके, तो n हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 3 है। ओके, तो 3 और 3 प्लस 1, 2 3 से 6, 6c, 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 6 डिवाइडेड बाय
6 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 6 फैक्टोरियल इंटू 4, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा एंड 3 फैक्टोरियल को अगर हम लिखेंगे ओपन करके तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इज 6, तो यहाँ से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5। तो जब भी कोई आपको पूछे कि हम कितनी बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं विद n नोड्स, तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डेप्थ दैट अ ट्री ऑफ n नोड्स कैन हैव इज, ओके, तो मैक्सिमम हमें डेप्थ बतानी है। अब मैं मान के चलती हूँ कि मान लो हमारे पास 3 नोड्स हैं, इफ़ वी हैव 3 नोड्स दैट इज़ 1 2 3, ये हमारी क्या बन गई बाइनरी सर्च ट्री बन गई। तो हाइट क्या है इसकी हाइट क्या है 0, इसकी हाइट क्या है 1, इसकी हाइट क्या है 2। ओके, इस तरह से मैं हाइट लेके चली हूँ, और जो हमारी डेप्थ होती है, डेप्थ भी हम 0 1 2, डेप्थ भी हमारी 0 से ही स्टार्ट होती है। ओके, तो हम कितने नोड्स लेके चले थे, हम 3 नोड्स लेके चले थे, और जो हमारी डेप्थ आई वो हमारी डेप्थ क्या आई n-1 आई, क्योंकि हम 3 नोड्स लेके चले थे, लेकिन हमारी डेप्थ लास्ट डेप्थ कौन सी आई है 2 आई है, तो दैट इज़ क्या है वो n-1 है। ओके, तो अब ये देखो इस क्वेश्चन में हमें n-1 ऑप्शन नहीं दे रखा, लेकिन उसके क्लोजेस्ट कौन सा दे रखा है, उसके क्लोजेस्ट है n। ओके, तो अगर हमें ऑर्डर ऑफ में पूछे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑर्डर ऑफ n। ओके, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन n-1 नहीं दिया हुआ, तो हम इसके क्लोजेस्ट लगाएंगे, तो दैट इज सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेप्थ ऑफ अ ट्री विद n नोड्स इज, हमें डेप्थ बतानी है किसी भी ट्री की जिसके पास नोड्स कितनी है n नोड्स हैं। ओके, तो आप देखो हम एक ट्री लेके चलते हैं, मैं ये कंप्लीट बाइनरी ट्री लेके चलती हूँ यहाँ पे। ओके, अब ये बताओ क्या ये फुल बाइनरी ट्री है, ये फुल बाइनरी ट्री है क्योंकि सबके 0 और 2 नोड्स होने चाहिए, सबके कंप्लीट नोड्स हैं। ओके, इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं। ओके, तो ये फुल बाइनरी ट्री तो है, क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, हाँ ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है, क्योंकि पहले हम कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या करके चलते हैं लेफ्ट टू राइट फिल अप करके चलते हैं हम नोट्स को, तो ये क्या है सारी फिल है, तो ये क्या है कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है। अब ये देखो टोटल नोट्स कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास यहाँ पे 7 नोट्स हैं। ओके, तो अगर मैं इसको इस तरह से लेके चलती हूँ, मैं ऑप्शन से लेके चलती हूँ, मान लो फर्स्ट ऑप्शन लेके चलती हूँ मैं, तो लॉग हमारे पास नोड्स कितनी है, नोड है हमारे पास n, तो यहाँ पे नोड मैंने कितनी, यहाँ पे टोटल नोड्स कितनी है 7 प्लस 1 माइनस 1, मैं ये वाला फर्स्ट ऑप्शन लेके चल रही हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो log 8 आ गया। log 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2⁻³ माइनस 1, और अगर 2⁻³ 3 क्या है यहाँ पावर में है, तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा log 2⁻² माइनस 1, तो log⁻² क्या होता है, ये हमारा होता है 1। ओके, तो ये हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2। तो डेप्थ क्या होगी, वैसे आप करके देखो, डेप्थ यहाँ से हमारी क्या आएगी 0 1 2। ओके, तो इस तरह से हम 0 से स्टार्ट करते तो हमारी डेप्थ कितनी आई 2, और अगर हमने ये फॉर्मूले में पुट किया तो भी हमारी यहाँ पे क्या आई डेप्थ 2 आई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए, फर्स्ट ही ऑप्शन में हमने रखा और फर्स्ट ही हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही है, ये हमारे प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं,
इनमें से आने के पूरे पूरे चांसेस हैं. ओके, नाउ द फिफ्थ, दैट इज लास्ट क्वेश्चन. ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज अ मेथड टू ट्रैवर्स. ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल में किस तरह से हम ट्रैवर्स करते हैं, उसमें क्या होता है. फर्स्ट पॉइंट इज ऑल सक्सेसर ऑफ अ विजिटेड नोड बिफोर एनी सक्सेसर ऑफ एनी ऑफ दोज सक्सेसर्स. ओके. Second is a single path of the graph is as far it can go. Third, C is graph using shortest path. D is none of these. हम फर्स्ट लेके चलते हैं. ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है. मान लो ये मेरे पास एक ट्री है. ओके, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास ये 7 नोड्स हैं. तो ब्रेथ ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होगा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में लेवल वाइज हम ट्रैवर्स करेंगे. सबसे पहले मैंने 1 को ट्रैवर्स किया, उसके बाद मैं 2 को करूँगी, फिर 3 को करूँगी, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7. इस तरह से हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ट्रैवर्स करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑल सक्सेसर ऑफ अ विजिटेड नोड्स, जो हमने नोड्स विजिट कर दिए हैं. ओके, मान लो मैंने 1 के बाद 2 विजिट करी है और यहाँ पे 3 विजिट करी है. तो उसके बाद अगली नोड विजिट होने से पहले हमें जो हमने नोड विजिट करी है वो हमें कंप्लीट करके चलनी है. तो क्या है, 2 के बाद 4, ओके, देन 5, देन 6, देन 7. इस तरह से जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है वो हमारा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है, वो हमारा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है क्यू. ओके, इस तरह से क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करेगा. पहले मैंने फर्स्ट को विजिट किया, उसके बाद नेबरिंग जो नोड्स हैं 1 के वो क्या हैं, 2 एंड 3 हैं. ओके, तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, 2 एंड 3 हो गए. उसके बाद अब ये देखो 2 के कौन है विजिटेड, 2 के जो नेबर्स कौन है, उसके बाद 2 के नेबर्स हैं 4 एंड 5, वो मैंने क्यू में डाल दिए, यानी कि 2 भी हो गया. अब उसके बाद देखो 3 के जो नेबर्स हैं वो क्या है, 6 एंड 7. ओके, तो 3 भी कंप्लीट हो गया. उसके बाद हम 4 को विजिट करेंगे, देन हम 5 को, देन हम 6 को, देन 7 को. तो इस तरह से हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ट्रैवर्स करते हैं. ओके, थैंक यू.